नमस्कार, मैं संजीव शर्मा, हिंदी प्रवक्ता, आरोही मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवासन नू। आज आपके साथ इस कक्षा में चर्चा करेंगे और आज का चर्चा का विषय है विशेषण। विशेषण पर हम चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले उदाहरण लेते हैं, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। वह एक अच्छा गायक है। एक उदाहरण में यहां पर अच्छा शब्द विशेषण, यहां पर अच्छा शब्द विशेषण है। राम जो है वो संज्ञा शब्द है और वह जो है सर्वनाम शब्द। देखिए, राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर अच्छा शब्द जो है राम की विशेषता बता रहा है और राम शब्द जो है संज्ञा है। यहाँ अच्छा शब्द वह की विशेषता बता रहा है और वह शब्द जो है वो सर्वनाम है। इस प्रकार विशेषण की परिभाषा क्या हुई? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, मोटा, लंबा, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो विशेषण। क्लियर है यहां तक कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के भेद, विशेषण के चार भेद हैं। चार अक्षर विशेषण विशेषण और चार भेद हैं। तो सबसे पहला जो भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। तो क्या परिभाषा होगी? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराएं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराएं उन्हें गुणवाचक कहते हैं। जैसे शब्द से ही पता चलता है गुणवाचक, गुण हो गया, वाचक बोध कराने वाला। जैसे बुरा, ऊपर लिखा था हमने अच्छा, काला, लंबा, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहां तक क्लियर है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध करें। उदाहरण भी लिख सकते हैं हम, जैसे राम बहुत मोटा है। तो मोटा जो शब्द है विशेषण। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखिए, जो बहुत शब्द है वो क्या है? बहुत शब्द जो है वो परविशेषण है। अर्थात जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें हम परविशेषण कहते हैं। और राम शब्द को विशेष्य कह सकते हैं क्योंकि विशेष्य होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगला है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के
संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं। देखिए, संख्यावाचक विशेषण, संख्या का बोधवाचक मतलब बोध करने वाला, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के, 2 पुस्तकें आदि, इस तरह जो होते हैं ये संख्यावाचक होते हैं, क्योंकि लड़का संज्ञा है, उस संख्या की विशेष संख्या को बता रहा है, ये इसलिए संख्यावाचक। पुस्तकें संज्ञा है और इस संज्ञा की संख्या का बोध जो है तो करवा रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब संख्यावाचक विशेषण के दो भेद माने जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराएं वो निश्चित संख्यावाचक, और जो अनिश्चित संख्या का बोध कराएं वो अनिश्चित संख्यावाचक होता है। उदाहरण के तौर पर 5 लड़कियां हमने बोला, ये निश्चित संख्यावाचक है। अगर हम कहें कुछ लड़कियां तो अनिश्चित संख्यावाचक है। हमने कहा 2 पुस्तकें निश्चित संख्यावाचक है, कुछ पुस्तकें अनिश्चित संख्यावाचक है। अब तीसरा जो है हम चर्चा करेंगे ये है परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या होगी? हिंदी में परिभाषा याद करना अत्यंत आवश्यक है। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के की मात्रा, माप, तोल का बोध कराएं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, शब्द को ही समझिए, यही से परिभाषा तैयार हो जाती है। परिमाण का मतलब होता है माप, तोल, वाचक बोध कराने वाला विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप, तोल का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे 2 किलो आटा, 5 लीटर दूध। 2 किलो आटा, 5 किलो दूध, ये जो है परिमाणवाचक विशेषण। अब आप ये कहेंगे कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर क्या है? संख्यावाचक में तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराया जाता है, जिसे हम गिन सकते हैं। काउंटेबल जो है वो है संख्यावाचक, और जिनको मापा या तोला जाता है वो परिमाणवाचक। तो जैसे दूध को गिना नहीं जाता, तो आटे को गिना नहीं जाता, मापा जाता है, इसलिए ये परिमाणवाचक। जितने भी फल और सब्जियां हैं वो सारी परिमाणवाचक हैं, लेकिन एक फल ऐसा है जो संख्यावाचक है। बता सकते हैं कौन सा है? केला। केले गिन कर दिए जाते हैं, कई जगह उनको भी तोल के दिया जाता है। तो जब ऐसे मापा या तोला जाए तो वो परिमाणवाचक है, जब उनको गिना जाए तो वो संख्यावाचक है। जिस तरह हमने बताया था कि संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, उसी प्रकार परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएं उन्हें निश्चित मात्रा का बोध कराएं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक, और जो अनिश्चित मात्रा का बोध कराएं वो अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे
2 किलो आटा, निश्चित परिमाणवाचक। कुछ किलो आटा, अनिश्चित परिमाणवाचक। 5 लीटर दूध, निश्चित परिमाणवाचक। कुछ लीटर दूध, अनिश्चित परिमाणवाचक। मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद जो है अंतिम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मुख्य है। एस्टेट वगैरह की परीक्षा में अधिकतर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द की विशेषता शब्द की विशेषता बताए। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि किसी संज्ञा शब्द से पूर्व जब कोई सर्वनाम आए उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कमरा बड़ा है, यह वैसे सर्वनाम शब्द है, कमरा जो है संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर जो यह शब्द है, यह को हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह पंखा तेज चलता है, तो यह पंखा जो है सार्वनामिक विशेषण है। यहां तक मुझे लगता है कि आपको सही से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से चर्चा करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराए। संख्यावाचक, जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, वो संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराए उन्हें हम परिमाणवाचक कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का बुद्धिमान है, तो यह शब्द सर्वनाम नहीं माना जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। और इसमें हमने एक चर्चा की थी परविशेषण के बारे में। जैसे हमने लिखा था राहुल बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान जो शब्द है वो विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द जो है वो परविशेषण है और राहुल को यहाँ विशेष्य कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा चर्चा किए गए इस उपविषय को आप भली भांति समझ में आ गए होंगे। आपके पास अगली कक्षा में फिर हाजिर होंगे एक नए हिंदी व्याकरण के उपविषय के साथ। और तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि जो ये वीडियो तैयार की गई है ये शिक्षार्थियों के लाभ के लिए, ताकि उन्हें अधिक से अधिक फायदा हो, उसके लिए ये तैयार की गई है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब अगली वीडियो आए, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद।